अच्छा ट्रेंड जब तक नहीं होंगे आपके पास पर्सनल्स उसका एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो नहीं हो सकता। ठीक है। तो हम अप टू द रैंक ऑफ डीएसपी ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। तो अच्छा। स्पोर्ट्समैन कोई साहब पुलिस अफसर हो तो हाँ। आपको एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। किसी भी इदारे की जब हम बात करते हैं तो दोनों पहलू पे बात करनी चाहिए कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है। ये जब आते हैं इनका वेट होता है जितने भी ट्रेनिंग आते हैं, जब when they leave us हाँ। तो दोबारा वेट होता है। ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਵਾ ਜਾਣ ਲਈਏ ਤੇ 100 ਮੌਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪਲ ਖੇਡ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਈ ਮੌਤ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ शोहदा भूल जाते हैं जी, जब हम पुलिस का नाम आता है तो हम भूल जाते हैं। और को बताया आपने कैसे रोकना है, हाँ। किस तरह रोकना है, किधर का आपने इस ब्लॉक और माशाल्लाह सर की बॉडी लैंग्वेज से पता लग रहा है कि माशाल्लाह ही सो एक्टिव एंड एनर्जेटिक, तो टीम भी इससे मोटिवेट होती है। सेल्फ नैब सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, हर बंदा अपना हाथा खुद करे। There are about 5,000 martyrs। 10,000 बंदों में अगर एक वो दो बंदे गंदा काम करते हैं वो 6 महीने तक लोगों की इसमें साथ नहीं देंगे अपने इदारों का तो ये मुमकिन नहीं है कि वो इस तरह से पार्टिसिपेट कर सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ मोहम्मद रिजवान सरवर और आपसे मुलाकात उन लोगों की करवाते हैं ख़ास तौर पे जो किसी भी इदारे या किसी भी फील्ड में काम करते हैं तो उसके इमेज बिल्डिंग में और पॉजिटिव इमेज पाकिस्तान के लिए बनाते हैं। तो ख़ास तौर पे आज मैं आया यहाँ पर पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में चूंग में जो है, और बड़ी खुशी भी हुई। यहाँ बहुत सी चीज़ें एक ऐसी थी जो मेरे लिए बड़ी नई थी, तो यूजली हमें अंदाज़ा नहीं होता कि पुलिस डिपार्टमेंट में ये काम होते हैं या इस तरह से ट्रेनिंग्स होती हैं। तो दिस इज़ बेसिकली ट्रेनिंग कॉलेज और हमने ख़ास तौर पे वक्त लिया एसपी सिक्योरिटी एंड एडमिन तारिक अजीज़ साहब से, और इनसे आज हम कुछ सवालात ऐसे करेंगे जो कि एक्चुअली आपके सवालात हैं, हम सबके सवालात हैं ट्रेनिंग के हवाले से कि किस तरह से पुलिस में पुलिस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग करवाई जाती है। तरफ चलते हैं सर, कैसे हैं आप? खैरियत से? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। सर क्या कहेंगे पुलिस की थोड़ी सी, एक तो बेसिक ट्रेनिंग के हवाले से मैं चाहता हूँ हम थोड़ी सी बात कर लें कि बेसिक ट्रेनिंग कौन सी होती है और यहाँ पर क्या एडिशनल जो कोर्सेज हैं, जो कि मैंने विजिट किया तो मुझे बड़ा कुछ जानने को मिला कि यहाँ डिफरेंट कोर्सेज भी होते हैं, तो वो क्या मामला है, थोड़ा सा बारे में बताइए। जिस तरह के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दुनिया में जो स्टैंडर्ड्स हैं ट्रेनिंग के वो मैंने, क्योंकि मैं खुद भी गया हूँ बाहर तो देखे हैं, तो मैंने ये देखा कि ट्रेनिंग की जो आप अहमियत है वो बहुत सा जी जी रवायती ट्रेनिंग चलती रही, आप जैसा जानते ही हैं। जी। तो हमने देखा कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसके वो नताइज नहीं निकले। ठीक है। और देयर वाज लॉट टू बी डिजायर्ड। बेसिकली तारुफ मैं कराता हूँ अपने इंस्टीट्यूशन का। पहले सबसे पहले आपको ये पाकिस्तान में समझें कि अपनी नौइयत के ये जो है हमारे ट्रेनिंग कॉलेजेस 3 हैं पंजाब में इस वक्त। ठीक है। एक है पुलिस कॉलेज सिहाला है, पुलिस कॉलेज मुल्तान है और ये पुलिस कॉलेज लाहौर है। ठीक है। इस कॉलेज को 1947 में ये एज अ पुलिस सेंटर इसका क़याम अमल में आया। अच्छा। वाल्टन में इसका पहला सेंटर था ये उस वक्त। ठीक है। उसके बाद ये स्कूल बना, फिर 2012 में इसको कॉलेज का दर्जा मिला और अब अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको यूनिवर्सिटी बनाने की तरफ अच्छा, हम इसका गामजन है। तो यहाँ पे ट्रेनिंग जो है, जो आपका सवाल था, वो 2 तरह की ट्रेनिंग्स आप समझ लें, बल्कि 3 तरह की। ठीक है। एक तो वो ट्रेनिंग है बेसिक ट्रेनिंग, जैसे कहें जो भी बंदा जब इंडक्शन जो भर्ती होता है, जो कि आप भर्ती हम कांस्टेबल लेवल पे अच्छा। हो रही है। पहले भर्ती जो इंस्पेक्टर की भी होती थी, ये अब कांस्टेबल और एएसआई लेवल 2 लेवल्स हैं जिस पर भर्ती होती है। तो बेसिक रिक्रूट कोर्स होता है कांस्टेबल का, अच्छा। हम वो भी करवाते हैं। उसके बाद जो भी भर्ती अगर एएसआई की हुई तो वो भी करवाते हैं। अच्छा। ये तो होगी आपकी रिक्रूटमेंट कोर्सेज। उसके बाद इन सर्विस कोर्सेज हैं, यानी कि एक दफ़ा भर्ती हो गए हैं और उसके बाद आप प्रमोशन के जोन में आ जाते हैं, जिसमें एएसआई टू सब इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर, देन इंस्पेक्टर टू डीएसपीज एंड डीएसपी टू एसपी। अच्छा। तो हम अप टू द रैंक ऑफ डीएसपी ठीक है। यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं। अच्छा। कोर्सेज प्रमोशन कोर्सेज जो होते हैं वो कंडक्ट कराते हैं। अभी रिसेंटली हमारे पास एडवांस कोर्स जो कि इंस्पेक्टर से डीएसपी के लिए होता है वो ख़त्म हुआ है। ठीक है। और इसी तरह जेसीसी कोर्स भी कमांड कोर्स जो कि डीएसपी से एसपी बनने के लिए हमें डेट हुई है, ठीक है। वो भी अभी पिछले भी ख़त्म हुआ तो है। ये कितना, इसमें ये ड्यूरेशन कितना होता है सर? इसको डिपेंड करता है, मसलन जो आपके रिक्रूट कोर्स है वो प्रोबेशन, सारी बातें वो नए आते हैं तो उनको आपने एक बिल्कुल फोर्स की तरह तैयार करना, तो उसमें वो तकरीबन 14 महीने का भी, वो साल से ऊपर भी जाता है। अच्छा अच्छा। और जो प्रमोशन कोर्सेज होते हैं, क्योंकि उसमें आपने उनको वो ट्रेन तो होते हैं लेकिन आपने नए पोस्टिंग के वाले से उनको ट्रेनिंग दे देती है, तो वो 4-4 महीने के कोर्सेज करवाते हैं। अच्छा, इसके अलावा तीसरा मैंने जो आस्पेक्ट बताया था वो है रिफ्रेशर कोर्सेज। अच्छा। वो ये होता है कि जो आप ट्रेन लोग होते हैं उनको हम रिफ्रेश करने के लिए, यानी कि जिस तरह अभी आपको पता है ARF एक स्कूल, ARF का नया स्कूल खोला है,
तो वहाँ पे हम एंटीबायोटिक की ट्रेनिंग को ना नए से असर नो अच्छा। जो IG साहब की जो मतलब जो विजन है उसके मुताबिक हम वहाँ पे ये भी शुरू कराएंगे। अच्छा अच्छा, इस तरह यानी प्रमोशनल जो आप कह रहे हैं कोर्सेज होते हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे सर ने बताया इंस्पेक्टर टू DSP एंड ऑल दैट, इसके अलावा कुछ स्पेशल सेशंस भी यहाँ पर इनेकाद होता है, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइए, वो किस हवाले से रखते हैं? देखिए उसमें कोशिश पहले ये होती है कि यही जो कोर्सेज हैं इसमें हम इंगेज करते हैं जो लोग हमारे गेस्ट स्पीकर्स होते हैं। मसलन अभी आपको मैं बताता हूँ, जिस तरह जूनियर कमांड कोर्स जो कराया है उसमें हमने 2 यूनिवर्सिटीज़ थी, यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब और कॉमसर्च यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो इनके जो प्रोफेसर्स थे वो उनको हमने लीडरशिप और मैनेजमेंट के कोर्सेज उनके लिए इंगेज किया। इसी तरह हमारे जो पुलिस ऑफिसर्स हैं और रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर्स हैं या जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हैं उनको हम इंगेज करते हैं। अच्छा। और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल्स फ्रॉम दिस सोसाइटी मसलन मोटिवेशनल स्पीकर हैं आते रहे हैं, और इसी तरह जो भी मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के जो स्कॉलर्स हैं जो उनको हम इंगेज करते हैं ताकि ट्रेनिंग में वो चीज़ फ्रेशनेस हो, उसके साथ साथ अप टू डेट हो। बिल्कुल मोटिवेशन भी मिलती है। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। इसमें ख़ास तौर पे जो सवाल है वो फिटनेस के हवाले से भी। हाँ। पुलिस के जब हम बात करते हैं तो फिटनेस के लिए कोई एक्टिविटीज़ चेंज की हैं पहले से? जी मैं बिल्कुल आपका बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अ फिट बॉडी इज अ डिफिक्शन ऑफ फिट माइंड एज वेल। तो इसी में रिसेंटली मुझे बड़ी खुशी से कहना पड़ता है, मेरे पास अभी रिसेंटली एक DSP साहब निज़ामी साहब पोस्ट आउट हुए हैं, वो DSP स्कोर किए। इज वन ऑफ दी मतलब वो स्पोर्ट्समैन है हमारे। तो स्पोर्ट्समैन कोई साहब पुलिस अफसर हो तो आपको एक्स्ट्रा फायदा हो जाता है। तो हमने यहाँ पे कराटे क्लासेस ये वो उसमें उनका महारत है, और इसके साथ साथ और फिर जो उसके अलावा हमारा एक जो स्टेट ऑफ द आर्ट जिम्नेजियम नया बन गया है। हम इनको फील्ड हम जितना ट्रेनिंग पे दूसरी तरफ आस्पेक्ट्स पे ध्यान देते हैं, लॉ की तरफ या दूसरा ऑलमोस्ट उससे मैं कहीं ज़्यादा हमारा इनके फील्ड में ड्राफ्ट पे होता है, क्योंकि जब तक बॉडी फिट नहीं होगी तो दूसरी चीज़ें नहीं हो सकती। सो अल्हम्दुलिल्लाह सुबह इनकी जो PT के सेशंस होते हैं या इनकी जो रनिंग सेशंस होते हैं, और हम ऐसा इसमें भी आपको मैं ऐड कर दूं कि न्यूट्रिशन और इस तरह के लोगों को भी एंगेज कर रहे हैं ताकि इनकी BMIs और ये जब आते हैं इनका वेट होता है, जितने भी ट्रेनिंग आते हैं जब दे लीव अस तो दोबारा वेट होता है। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 2 साल मुझे हुए तो इसमें हमने इम्प्रूवमेंट ही देखी है। सो हम ये कोशिश, अच्छा फिर मसला ये नहीं है कि यहाँ पे ही ये फिट हो, हम इनको चाहते हैं कि इनकी ये आदत बन जाए ठीक है अपनी बाकी ज़िंदगी में भी। सो आप देखेंगे अब यंग लोग आ चुके हैं तो फिटनेस में बहुत बेहतर है। बिल्कुल, मेरा सवाल इसी पे था सर नेक्स्ट के स्पोर्ट्स में भी आप बड़े माशाल्लाह एक्टिव नजर आते हैं, तो उसमें क्या स्पोर्ट्स में भी एंगेज कर रहे हैं कोई टीम? जी हमने इनको टीम जब भी कोई नया कोर्स आता है तो उसमें मुख्तलिफ टीम्स अपने कमेटीज़ बनाई हुई हैं। ठीक है। तो उसमें एक कमेटी जैसे हम मैथ्स की बनाते हैं या दूसरी तो एक स्पोर्ट्स कमेटी भी होती है। तो उसमें जो लोग वॉलंटियर करते हैं उसमें हमने इनको मसलन हमारे पास जो फैसिलिटीज़ हैं, कबड्डीज़ है, क्रिकेट है, रस्साकशी है, जूडो कराटे हैं, और जितनी भी हमारे पास अपनी माशाल्लाह सारी फैसिलिटी, बास्केटबॉल है, बैडमिंटन है, तो हम इनको कहते हैं वॉलंटियर करते हैं। उसके अलावा हम हर किसी को पार्टिसिपेशन के लिए हम इसरार करते हैं इस बात पे कि वो पार्टिसिपेट करें। लोग क्यों मुहाफिज महसूस नहीं करते? ये चलते के लोग हैं ऐसे ही क्योंकि हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं जिनकी वजह से लोगों को इदारों के इमेज ख़राब हो जाते हैं, जबकि मैंने देखा जैसे आप भी बात कर रहे हैं कि एक प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है और मेरे ख्याल से बड़ा प्रोफेशनल अंदाज में जिस तरह हमने देखा। तो ये क्या वजह है कि ये किस तरह से ठीक आपकी नज़र में होगी? मैं ये समझता हूँ कि जो अच्छाई को आगे बयान करना बेहद माशरा भी शायद हम थोड़े से कंफ्यूज हैं। सही। उसकी वजह ये है कि उसमें शायद वो चाशनी नहीं होती, शायद वो मसाला नहीं होता। वरना अगर आप एक तरफ देखें तो हमारे पुलिस के आज ही यौम शोहदा है। बिल्कुल। और हम अपने शोहदा को आज याद कर रहे हैं। तो 4 अगस्त हमारा यौम शोहदा होता है। देयर आर अबाउट 5000 मार्टर्स। हर शहीद की एक कहानी है। अब अगर हम उनके भी एक किस्म के ना हम उनके भी मुल्ज़म हैं कि अगर हम उनकी वो बात आगे नहीं पहुँचा पाते, वो शहीद मेरा इतना बड़ा काम करता है, जेल से निकल जाते हैं, लेकिन अल्लाह माफ़ करे जो मेरा एक सिपाही करता है या कर देता है, या इतने 10,000 बंदों में अगर 1 वो 2 बंदे गंदा काम करते हैं वो 6 महीने तक लोगों की नज़र में रहता है। सो इसमें प्रॉब्लम है, थोड़ी सी हमारी भी प्रॉब्लम है। शायद प्रोजेक्शन हमारा वो है भी नहीं, प्रायोरिटी भी नहीं होती, हम खुद भी कसूरवार हैं। तो सर मसला कहाँ देती है? ट्रेनिंग लेवल से ही ये इशू है या फिर आगे जाके ऐसे मामला? ट्रेनिंग में मैं आपको बताता हूँ, ट्रेनिंग में मेरा तो ये तजर्बा है। यहाँ पे जब लोग आते हैं पता नहीं किस माइंड से आते हैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग भी आप सुनिएगा, वो इस जाके बताते हैं, जब हम उनसे फीडबैक भी लेते हैं, कहते हैं हम किस माइंड से आए थे, अब हम किस माइंड से जा रहे हैं। हमने एक दफ़ा कोशिश भी ये की लास्ट
کچھ عرصے پہلے کہ جو لوگ ہم ٹریننگ جاتے ہیں ان کی فیڈ بیک لیں جی ہاں کہ اصل میں تو جا کے سپروائزرز ان کے وہ ہیں جہاں پہ جانا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں بھی دلچسپی ہوتی ہے کہ جو ہم پڑھایا لکھایا بتایا اس کا نتیجہ کیا نکلا. تو انسان ہے آئی تھنک سسٹم میں بھی تھوڑا سا ایشو ہے, تھوڑا سا سسٹم میں بھی ایشو ہے, تھوڑی سی اونرشپ یہاں پہ ان کو اونرشپ ملتی ہے. اچھا. جب ٹریننگ کالج میں آتے ہیں تو ہم ان کو اون بھی کرتے ہیں, ہم ان کا وہ چیزوں کا. باہر جاتے ہیں تو شاید وہ لیک آف اونرشپ ہے, تھوڑی سی لیک آف ٹرسٹ ہے, شاید وہ تھوڑا سا پروجیکشن بھی ظاہری بات ہے ہمیں نہیں ملتی. میں اس کو آپ سے اگری کرتا ہوں, ہمارا کوئی ایسا کنسالیڈیٹڈ جگہ بھی نہیں ہے جہاں پہ سے ہم پروجیکٹ ہوں. لیکن میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ ہم ڈی موٹیویٹڈ ہیں اس وجہ سے. نہیں, ٹھیک ہے. ہمارے جوان ہمارے افسر آج بھی بغیر سلے کے بھی وہ کام کر جاتے ہیں, وہ سیلف موٹیویٹڈ ہیں, سیلف موٹیویٹڈ ہیں. بڑا امپورٹنٹ ناظرین سر نے بات کی کہ آن نہیں کیا جاتا, تو یہ آن ہم سب نے مل کے اپنے اداروں کو کرنا ہے, اور جب تک کہ ہم اس میں ساتھ نہیں دیں گے اپنے اداروں کا تو یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ اس طرح سے پارٹیسپیٹ کر سکے, اور اس طرح سے کیونکہ فرنٹ لائن یہ ادارے ہوتے ہیں, تو یہ ہمارے محافظ بھی ہیں, تو امیج ہم لوگوں نے مل کے بہتر کرنا ہے. خاص سوال ایک سر سے کریں گے, اور سر کیا کہیں گے تھانہ کلچر کے حوالے سے؟ اینو بہتر کرنا بڑا ضروری ہے. یہ ضروری, دیکھیں مزے والی بات کی بات ہوں, میں کئی دفعہ اپنے افسروں کے ساتھ بھی بات کر رہا ہوں. جو دنیا میں جو جہاں بھی چلے, جو محکمے میں پاکستان کی بات کرتے ہیں, انڈیا کو چھوڑے, جن کی پبلک ڈیلنگ ہوتی ہے نا, جنہیں روز پبلک سے ڈیل کرنا ہے, ان کے اوپر ایکسٹرا ذمہ داری ہوتی ہے. مثلا آپ اریگیشن کے محکمے میں شاید ہی کبھی جائیں, آپ پی ڈبلیو ڈی آپ کو نہیں جانا پڑے گا, آپ کو پبلک ہیلتھ نہیں جانا پڑے گا, لیکن آپ کو ڈاکخانے بھی شاید جانا پڑے, آپ کو پولیس اسٹیشن بھی جانا پڑے, آپ کو وابڈا کے دفتر بھی جانا. یہ وہ ادارے ہیں جو آپ کو ڈائریکٹ فیس کرتے ہیں. تو یہاں کی سائیکی ڈیفینیٹلی ان دفتروں کے مقابلے میں ڈفرینٹ ہونی چاہیے. جو لوگ پبلک ڈیلنگ نہیں کرتے, ہم ان کا ظاہر بات مزاج جو بھی ہو, جو ادارے پبلک ڈیلنگ کرتے ہیں وہاں اب اس ٹریننگ میں ہم نے, آپ کو یہ سن کے خوشی ہوگی کہ ہم نے اس چیز پہ جو اخلاقیات اور گرومنگ, کمانڈ صاحب ہمارے جب سے تشریف لائے اس کے بعد ہم نے ٹریننگ ڈائریکٹریٹ کی بھی ویژن ہے, ہم نے پورا اس پہ فوکس کیا ہوا ہے کہ آپ کا تھانہ کلچر جس کو آپ ڈیفائن, اول تو آج تک میں تھانہ کلچر کو ڈیفائن نہیں کر سکا بیسکلی, لیکن اسے ہم مراد یہی لیتے ہیں کہ تھانے کا وہ ماحول جس کو عوام جاتی ہے اور دیکھتی ہے, وہ وہی چھتر پریڈ اور مشکل ہے. اب کیونکہ انویسٹیگیشن کی جہتیں بھی بدل گئی ہیں, میں آپ کو مطلب یہ بتاتا ہوں نا, اب تو انویسٹیگیٹنگ افسروں کو بھی پتا ہے کہ ہم مار پیٹ سے ہمیں رزلٹ نہیں مل سکتے, تو اس لیے وہ ٹیکنیک سیکھتے ہیں. ابھی ہم ادھر آپ کو جو اسکول آف انویسٹیگیشن جس کا آپ کو میں نے دورہ بھی کرایا تھا, وہ یہاں سے ٹیکنیک, اب آپ دیکھیے گا ریسنٹلی جتنے کیسز سارٹ آؤٹ ہوئے ہیں, انویسٹیگیٹ ہوئے ہیں, وہ سارے سائنٹیفک ایڈ پہ ہوئے ہیں. اچھا. تو ابھی یہ بلیف آنا شروع ہو گیا کہ ہم ثبوت اکٹھے کریں. اور دیکھیں میرا کام نہیں ہے کسی کو سزا دلوانا, میرا کام یہ ہے کہ ثبوت اکٹھے کرنا اور ان ثبوتوں کے بیس پہ عدالت کو چلان کر دینا, رہنمائی کر دینا, عدالت کو بتا دینا کہ میری تفتیش میں یہ چیزیں سامنے آئی ہیں. ان تفتیش کی روشنی میں اس کے روح سے جس کو وہ مجرم سمجھے گی عدالت سزا دے. تو اب یہ لوگ پولیس بھی سمجھ رہی ہے. باقی یہ ہے کہ تھوڑی سی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, کچھ مشکلات جو ہم سب جانتے ہیں, مطلب یہ جو انٹرفرنس ہے یا تھانوں میں یا یہ چیزیں, بہتری کی امید رکھنی بھی چاہیے اور ہوتی بھی ہے. سر ڈیجیٹل دور بن چکا ہے, اب تو سسٹم پہ آ گئی چیزیں, تو لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. لوگ ذرا چاہتے ہیں کہ ہم جائیں تو آسانی ہو جائے آگے. خاص طور پہ آپ نے شہدا کی بات کی, ٹھیک ہے, تو یہ بڑا اٹ از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ کہ ہم شہدا بھول جاتے ہیں جی, جب ہم پولیس کا نام آتا ہے تو ہم بھول جاتے ہیں, اور یہ سچ ہے. جو قربانیاں دی جاتی ہیں اور جو بھی معاملات, اس سے پہلے آپ کو پتا وار آن ٹیرر میں ملک کی سچویشن رہی, اس کے معاملات بھی تو ہم بھول گئے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہم تو جو سوچتے ہیں محسوس کرتے ہیں وہ پہنچا دیتے ہیں میسج, لیکن پولیس کا محکمہ وہ کیا سوچتا ہے عوام کے حوالے سے, ان کے دل میں کیا آتا ہے, تو وہ سر بہتر بتا سکتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں بڑی ضروری ہے, ہم بھی آپ میں سے ہیں اور آپ بھی ہم میں سے. نہ پولیس باہر سے موٹیڈ ہے, نہ عوام, آپ میں سے ہی ہے نا. ہم آپ کے بہن بھائی وہی, مطلب اس میں سے ہی ہم ہیں. اونرشپ کیسے آئے گی؟ ڈیفینیٹلی جب ہائی ہینڈنیس ہوگی اونرشپ لینا مشکل ہے ظاہر, لیکن ہم کیوں انتظار کر رہے ہیں کسی بھی چیز کے پرفیکٹ ہونے کا؟ پرفیکشن کہیں بھی نہیں ہے. آپ دنیا جاننے جائیں گے, اگر آپ کہیں بدعنوانیاں اور یہ سب سے ادھر ہی پایا جاتا, نہیں, میں سسٹم دیکھے ہیں میں نے دنیا کے بھی. ہاں چیزوں کی پرپورشن کا فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ہمارے کیونکہ پرپورشن زیادہ ہے, لگتا یہی چیزیں ہیں, اور پورٹری بھی یہی ہوتا ہے. اچھی چیزیں سامنے نہیں آتی. جس طرح ابھی اب خود آپ نے کہا کہ امیج
बात इमेज है। अभी मैं नहीं कहता कि वो फॉल्स इमेज बनाए, ठीक है, इमेज वो हो जो रियलिटी बेस्ड हो। एग्जैक्टली। डेफिनेटली यहाँ पे बुरा है, वहाँ पे अच्छा भी है, और इसी तरह वाइस वर्सा चलता है। अभी शुहदा की आपने बात की, शुहदा की कुर्बानियों में मैं जाऊँ तो मैं आपको ये बताऊँ कि मेरे पास वो जवान भी हैं, मतलब वो बड़ी इमोशनल सी बात हो जाती है। सो आई मे नॉट गेट इमोशनल, लेकिन आप यकीन माने जो मोटिवेटेड होते हैं, जो मेरा सिपाही, जो मैं, आप उसको तो देख रहे हैं जो बदगुमानी कर रहा है, जो करप्शन कर रहा है, जो आपके पैसों पे नजर है, लेकिन आप ये मैं बताता हूँ जो बेलॉस होकर नाकों पे खड़े हैं, जो जिनको पता है कि मौत का सामना हम कर रहे हैं, कोई किसी किस्म के वो उसके लिए नहीं खड़े, तनख्वाह उनको मिलती है वो भी, लेकिन दे आर मोटिवेटेड जी मुल्क के लिए, कौम के लिए करना चाहते हैं। सो हम और कुछ नहीं, अगर वो जो शहीद हो गए हैं उनको बाकी हम उनका अपना माने, उनके जो उनको ओन कर रहे हैं, तो आप यकीन माने बहुत चीज़ें यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से, जो पुलिस ट्रेनिंग्स होती हैं तो बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन, किसी भी इदारे की जब हम बात करते हैं तो दोनों पहलू पे बात करनी चाहिए कि क्या अच्छाई है क्या बुराई है, और अच्छाई पे बात बहुत कम की जाती है हमारे माशरे में। तो कोशिश ये है कि अच्छाई की बात करें और पॉजिटिव इमेज दें। तो आज यहाँ हाजिर हूँ और ख़ास तौर पे आपको पता है इस चैनल के ज़रिए हम पॉजिटिविटी की बात करें। मेरे साथ मौजूद हैं DSP साहब जाहिद निज़ामी साहब, आप डबल मास्टर्स भी हैं और MPhil भी हैं। तो नाज़रीन ये बड़ा ज़रूरी होता है कि यूली पुलिस का हमने इमेज पे जब बात करनी है तो हाईली क्वालिफाइड लोग यहाँ मौजूद हैं, और फिर स्पोर्ट्स पे भी काम किया जाता है, ट्रेनिंग कोर्सेज पे भी काम किया जाता है, सर्टिफिकेशन पे भी काम किया जाता है। तो ये तमाम तर जो टॉपिक्स हैं, तमाम तर जो चीज़ें इस पर डिस्कस करेंगे। सर की तरफ चलते सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह का, वेलकम जी। जी सर, क्या कहेंगे किस तरह से कॉलेज काम कर रहा है? ये सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा हमें बताएं कि क्या चीज़ें देख रहे हैं, किन किन पहलुओं पर काम किया जा रहा है? सिक्योरिटी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा इधर निज़ाम है। हमारे CCTV कैमरे लगे हुए हैं, उसके अलावा हमारे इधर बंकर बने हुए हैं, OPs हैं, मोर्चे हैं, बहुत अच्छा है। आने वाले जाने वालों को चेक किया जाता है, आने वाले को नहीं बल्कि हम जाने वाले को भी चेक करते हैं कि यहाँ से कोई ऑफिशियल प्रीमिसेस में से कोई चीज़ तो नहीं लेके जा रहा बाहर, ठीक है, कोई थेफ्ट तो नहीं हो रही, कोई चीज़ तो नहीं जा रही बाहर। और हमारे जवान अलर्ट हैं और चौकसों की ड्यूटी करते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगा कि पहले हमारे जवान को पता है कि अगर अल्लाह ना करे कि इधर कोई दहशतगर्दी या कोई मिसहैप होता है तो सबसे पहले मेरा जवान जो सिक्योरिटी वाला अपना सीना तान के खड़ा है सामने फ्रंट लाइन पे खड़ा है। और हमारा ये दावा है कि मौत नू हवा जान लईए ते 100 मौतां एक पल खेड समझ लईए जो मौत नू आई मौत हुई जाए टल। हमारा तो ये मिशन है नौकरी करते हैं। मैं ना एंटर हुआ जब कॉलेज में तो बड़ा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, माशाल्लाह बड़ा मेंटेन और बड़ा प्रोफेशनल एक एनवायरनमेंट देखने को मिला। फिटनेस में थोड़ी सी बात करेंगे, माशाल्लाह ब्लैक बेल्ट हैं आप, तो क्या कहेंगे फिटनेस के लिए कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ भी हो रही? इधर जी अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो रही है। हम इधर कराटे के वाले से भी ट्रेनिंग दे रहे हैं। मैं खुद ब्लैक बेल्ट हूँ और नेशनल चैम्पियन हूँ। अच्छा। और शोटोकान और ताइक्वांडो दोनों स्टाइल में हूँ नेशनल चैम्पियन। अच्छा। तो इस हवाले से मेरी अपनी अच्छी खासी ग्रिप है। हम इधर हमारे एक साथ इधर ट्रेनर हैं कराटे के, हसन, वो भी ट्रेनिंग करा रहे हैं। वो हम इकट्ठे इधर काफ़ी हमने विजिट किए हैं, डेमोस्ट्रेशन कराई हैं, बच्चों को स्किल कराई है, बेसिक ट्रेनिंग देते हैं। अगर आपके ऊपर आप खाली हाथ से कोई हमला करते हैं तो आपने उसके डिफेंस कैसे करना है। सही। अब कोई बंदा थप्पड़ मारता है उसको हमारा जवान फायर तो नहीं मार देगा। अगर कोई थप्पड़ मारता है तो हमने उनको बताया आपने कैसे रोकना है, किस तरह रोकना है, किधर आपने ब्लॉक करना है, मारना नहीं है। अब देखते हैं कि अगर उसको जरूरत है, उसकी ख्वाहिश है कि मुझे मारा भी जाए या एक्सेसिव जा रहा है बंदा, हम उसको रोक के बाद उसको थोड़ा सा रिमाइंड कराने के लिए हिट करेंगे कि उसको थोड़ा सा पता लग जाए कि नहीं अब दोबारा ये काम नहीं करना। डिफेंस की सेपरेट है कि वो मामला हैं और अटैक के डिफेंस। हाँ जी, क्योंकि हम यूनिफॉर्म में हैं, हम अगर मारेंगे तो हमारे लिए इशू बनेगा। हमने अपना डिफेंस करना है। कई तो आपने देखो खवातीन पुलिस मुलाजिम को थप्पड़ मार रही होती हैं। अब अगर ना करे कोई लेडीज मार रही थप्पड़ यूं तो हमारे जवान काम है फौरन उसको फौरन रोकेगा उसको। अगर थप्पड़े तो रुक गया, हम नहीं मारेंगे खातून को, क्यों मारेंगे, अपना डिफेंस तो करें। ये नाज़रीन जब हम देखते हैं यूजुअली ज़्यादातर बात इस पर ही होती है कि पुलिस की जानिब से तशद्दुद किया गया ना। अच्छा, जब किया जाता है मीडिया पे वो भी बात आती है, खुल के कहते भी हैं, लेकिन जब तशद्दुद किया जाता है आवाम की जानिब से तो पुलिस की तरफ से डिफेंस किया जाता है, इस पर बात बहुत कम होती है। तो ये मेरा ख़ास तौर पे इस पर असर से है कि डिफेंस पहले किया जाए। ट्रेनिंग में भी आया सर, ट्रेनिंग में भी सिखाया जाता है कि सिर्फ डिफेंस पहले करना है। जी, पहले हम डिफेंस करते हैं, करना ही डिफेंस, ये हमने अटैक तो करना नहीं है। सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्ट ये है कि हमने डिफेंस करना है। ठीक है। अगर वहाँ ऐसे हालात बनते हैं, हम मारने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है, हम रिजर्व रखते हैं हकूक अपने, मारते नहीं हम। हमें पता है कि हमारे पोटेंशियल है, हम मार सकते हैं, हिट करेंगे बंदा गिर जाएगा, बैठ जाएगा। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सारी पुलिस को कराटे की ट्रेनिंग करनी चाहिए। जहाँ कहीं ये धूप लड़ाई होती है वहाँ आपका मीडिया भी नहीं देख सकता कि हम किसी को पंच मार देते हैं
تو پتہ نہیں لگے گا کس کو کب لگا کب نہیں لگا کیا کیا. یعنی ہم اپنا کم از کم ڈیفینس اپنا کریں. ٹیکنیکس پہ نہیں کام جی ٹیکنیکس پہ. اور ٹھیک ہے. تو سر اس میں کوئی ٹیم شیمز بھی بنائی ہوئی ہیں کیا؟ ہمارے ادھر کمپٹیشن ہوتے ہیں, ٹریننگ بھی کراتے ہیں. تو کراٹے کے حوالے سے نہیں, باقی دیگر اسپورٹس کی بھی ادھر ہماری ہوتے ہیں اپنا انٹر ٹریننگ سینٹر. اچھا. تو اس میں بھی ہمارے بچے ٹرافی جیت کر آئے ہیں. اچھا زبردست. ہم کراتے رہتے ہیں تاکہ بچے نا وہ زنگ نہ لگ جائے, تاکہ تھوڑا سا نا ہل جل میں ہوتی رہے. کیونکہ وہ ایک شعر تھا کہ میں دل ہوں رکوں گا تو مر جاؤں گا, مجھے سکون دے بے قرار رہنے دے. اگر وہ بے قراری بندے کے اندر رہے گی نا تو بندہ پھر جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ کرتا رہے گا. تو ہم زنگ نہیں لگ رہے تھے. یہ ہمارا مین موٹو ہے. کیا کہیں گے سر عوام کے لیے, عوام کو میسج کیا ہے؟ چونکہ مقصد ہمارا پازیٹیوٹی ہے میسج کے ذریعے, تو کچھ غلطیاں اداروں میں بھی ہوتی ہیں, یعنی کچھ انڈیویجولس کی وجہ سے نا ادارے کا نام خراب ہو جاتا ہے. تو اس بارے میں کیا کہیں گے؟ اس بارے میں یہ ہے جی کہ جب میں گھر چلا جاتا ہوں تو میں پولیس افسر میں معاشرے کا حصہ ہوں. تو ہم تو اون کرتے ہیں کہ یہ ہمارا معاشرہ ہے. ہم جانے کے بعد کہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ ہے, معاشرہ بھی کہے گا یہ ہماری پولیس ہے. صحیح. یعنی دونوں طرف سے ایک جیسا. وہ کہتے ہیں لڑائی ہوگی تو جفی ڈلوا دو جی, اس نے بھی معافی مانگنی, اس نے بھی نہیں مانگنی, دونوں نے معافی نہیں مانگی, برابر بھی جفی پوا دو. یعنی ہم برابر بھی لیں. ہم کہتے ہیں ہمارا معاشرہ ہے, معاشرہ کہ ہماری پولیس ہے, تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سارے معاملے کلیئر ہو جائیں. پھر بات یہ ہے کہ ہم معاشرہ کوئی غلط نہیں ہے, کیونکہ ہم بھی معاشرے کے ہیں نا. ہم جب اخلاق سے بات کریں گے, پڑھے لکھے طریقے سے بات کریں گے, ہمارا پڑھا لکھا آفیسر جب اخلاق سے بات کرتا ہے تھانے میں تو اس سے پولیس کا امیج بڑھتا ہے. لوگ جا کے 10 لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار وہ جو ہے نا پولیس افسر بڑا اچھا ہے. میں کہوں تو انہوں نے بڑے اچھے پیار سے میرے سے بات کی, میری بات سنی ہے. اب آپ ایک وہ بابا جی سے دم کرانے جاتے ہیں, بابا جی کے دم کرنے سے 10 لوگ آئے, ان میں سے ایک کو رام آ گیا, اس نے آگے جا کے 100 لوگوں کو بتانا ہے بابا جی کے پاس چلیں دم کرائیں. یعنی بابا جی کی مشہوری کر رہا ہے بندہ. ہماری مشہوری وہ لوگ کریں گے جا کے کہ یار یہ اچھے پولیسر, ایک پولیسر ہمارا اچھا ہو جائے, اس کا بندہ جا کے 100 لوگوں کو بتائے گا. وہ 100 لوگ جب آگے جائیں گے وہ پھر ایک ایک بندہ 100 کو بتائے گا, تو ہمارا یہ لاکھوں تک بات چلی جائے گی. تو خدمات ہم اچھے طریقے سے دیں گے انشاءاللہ. معاشرے کے لیے ہم حاضر ہیں, معاشرے کے لوگ بڑے اچھے ہیں. اگر ہم بھی اچھے طریقے سے بات کریں گے تو ریٹرن میں اچھائی میں ملے گا. جیسے کہہ رہے ہیں کہ معاشرے کے لیے ہم حاضر ہیں, تو ناظرین بڑا ضروری ہوتا ہے. میں نے جیسے پروگرام کے شروع میں کہا کہ ہم نے دونوں پہلو دیکھنے ہیں, اور یہ بڑا ضروری ہے. اور یہ جو جیسے سر نے بات کی کہ ہم چونکہ پازیٹیوٹی کی بات کریں, اس کا کوئی یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کوئی پلانٹیڈ ہیں کہ ہم نے پازیٹیو بھی بات کرنی ہے یہاں آ کے. ہم وہ بات کریں جو ہم نے محسوس کی ہے. اور جب سے میں کالج میں آیا ہوں, میں نے وزٹ کیا سارے معاملات, تو الحمدللہ مجھے بڑی خوشی ہوئی اس حوالے سے کہ یار بڑا پروفیشنلزم ہے, اور بڑا بہتر انداز میں یہاں سرٹیفکیشنز ہو رہی ہیں, اور پھر اسپورٹس پہ بھی کام کیا جا رہا ہے. اور ماشاء اللہ سر کی باڈی لینگویج سے پتہ لگ رہا ہے کہ ماشاء اللہ ہی سو ایکٹیو اینڈ انرجیٹک, تو ٹیم بھی اس سے موٹیویٹ ہوتی ہے یقیناً. سر سے لاسٹ میسج یہ لیں گے سر, پولیس میں جو آپ دیکھتے ہیں کہ جس کی وجہ سے امیج خراب ہوتا ہے, بہتری کیا ہونی چاہیے؟ آیا کہاں وہ خلا کہاں ہے؟ دیکھیں جی, اگر ہر بندہ اپنا احاطہ خود کرے, ٹھیک ہے, سیلف اینٹی کرپشن, سیلف نیب, سیلف اکاؤنٹیبلٹی, ہر بندہ اپنا احاطہ خود کرے کہ میں کیا کر رہا ہوں, آیا کہ یہ مجھے کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے, یہ میرا غلط فیل ہے, وہاں پہ مجھے آگے نہیں جانا چاہیے, ایک لمٹ ہے. تو جہاں تک بندے کے اختیارات ان کا جائز استعمال کرے تو انشاءاللہ بہتری آئے گی. اختیارات کا ناجائز استعمال نہ کریں, محکمے کے وقار اور عزت اور احترام کے لیے کام کریں. جیسا کہ ہمارے سینئر کے ڈائریکشن ہمیں, تو ہم ان کو فالو کرتے ہیں. اگر ہم ان کو فالو کریں گے تو ہم بھی اچھے ہیں, ہمارا محکمہ بھی اچھا ہے. اگر ہم افسران بالا کی احکامات کی حکم عدولی کریں یا اس کے ہم ڈی ٹریک ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے بھی مسائل ہیں, تو ہمارا امیج بھی اچھا نہیں ہوگا. بڑی خوبصورت میسج ہم نے دیا, اور بڑا ضروری ہے. جیسے وہ ہمارے بھائی ہیں, ہم بھی ان کے بھائی ہیں, تو لیکن ضروری یہ ہے کہ متوازن جس کو ہم کہتے ہیں نا, برابری کی سطح اور اچھا تعلق ہم نے خود قائم کرنا ہے. آپ اگر اچھائی کوشش کریں گے, اچھائی کی طرف چلیں گے اور اچھا بیہیویئر اپنا رکھیں گے, اچھا اپنا برتاؤ رکھیں گے, تو ممکن نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہو. اور یہ انڈیویجولس کی بات ہو سکتی ہے, اداروں کی بات نہیں ہو سکتی. ناظرین خاص طور پہ شہداء کو ہم نے نہیں بھولنا, اور ہم نے ان چیزوں سے بالاتر ہو کے کہ کون سا ادارہ ہے, یہ کس طرح سے کام کر رہا ہے, یا چند ایک ایسے عناصر جن کی وجہ سے ادارے بدنام ہوتے ہیں, ہم نے اچھائی بھی دیکھنی ہے. اور یہی ہمارا دین بھی ہے اور یہی ہمارا ایمان بھی ہے, کیونکہ ہم اپنے بھائیوں کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے تو معاملات بہتر ہو نہیں سکتے. تو جیسے کہ سر نے کہا کہ وہ ہم میں سے, ہم ان میں سے, تو یہ ایک ہی سیڑھی ہے جس کو ہم نے مل کے چڑھنا ہے. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اور سر آپ کے وقت کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو.